कैलाशपति शंकर ये रूप से मैया के यहाँ आए थे। जब मैया के यहाँ शंकर भगवान आए तो अंदर जाने लगे। मैया ने कहा, राधे राधे। तो भगवान शंकर जब आए, यशोदा मैया ने रोक दिया, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? मैया मैं तेरे लाला का झूला झुलाने जा रहा हूँ, तेरी आज्ञा हो तो मैं अंदर चला जाऊँ। मैया बोली नहीं बाबा, मेरा लाला तो बहुत छोटा है, आपको देख करके डर जाएगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर कहते नहीं भैया, तेरा लाला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, तो उसको नहीं जानती है। अरे बाबा वो छोटा बालक है, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है, वो कैसे बड़ा हो जाएगा? तो छोटा सा ही है, मातृभाव है ना। तो भगवान शंकर जी कहते हैं भैया उसकी दाढ़ी तो मैंने देखी ही नहीं, मैंने तो मेरी दाढ़ी देखी है। उसकी दाढ़ी उसके पेट में बहुत लंबी है। बाबा मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बहस करना नहीं चाहती। सोने की थाली में मैया ने मुँह का मोती मुड़ाए, भगवान शंकर को देने लगी। तो शंकर जी कहते ना चाहिए तेरा हीरा मोती और ना चाहिए धन माया, अपने कृष्ण का दर्श करा मैया, मैं कैलाश छोड़कर मैं कैलाश पर्वत को छोड़ करके तेरे लाला का दर्शन करने और झुलाने आया है। मैया ने कहा बाबा असंभव, असंभव, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। आप मेरे यहाँ से भिक्षा लो, मेरे गोकुल में और भी लाला हैं, आप उनका दर्शन कर लीजिए, इससे आपकी संतुष्टि हो जाएगी। और भी गोपाल हैं। बोले भैया तेरे जैसा गोपाल संसार में कहीं नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तेरे गोपाल के लिए आया हूँ, तुम मुझको दर्शन दो। भैया ने मना कर दिया। तो भगवान शंकर तो परम वैष्णव थे और परम वैरागी नहीं, उन्होंने कहा मुझे करना क्या है, मैं तो आके तेरे द्वारी बैठ गया। तो भगवान शंकर जी यहाँ 3 दिन 3 रात्रि तक तपस्या की। और प्रभु से क्या प्रार्थना करें? श्री कृष्ण शरणम, हे कृष्ण मैं तेरी शरण में हूँ। 3 दिन हो गए, भगवान ने सोचा माँ दर्शन कराएगी नहीं, शंकर जी जाएंगे नहीं, मेरी लीला नहीं हो पाएगी, तो मुझको तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? रोने लगे और ऐसे रोए माँ तो माँ। गोकुल में जितने भजवासी बाल बाल गोपियाँ थी सब इकट्ठे हो गए। अरे नंदलाला तो बहुत जोर से रो रहा है, नंदलाला रो रहे हैं। नंदलाला को क्या चाहिए? मैया माखन नहीं दे रही होगी, मैया दूध नहीं पिला रही होगी, मैया मेवा नहीं दे रही होगी। पुराना देती गोपियाँ आई, मैया क्यों नहीं लाला को चुप कर रही है? भैया कहते हैं लाला को मैंने माखन मछली मेवा सब खिला दिया, कुछ खा ही नहीं रहा है, तो पूछ क्या चाहिए? तो भगवान कहते हैं मैया मोरी मोर तो चंद्र खिलौना चाहिए, मेरे को चंद्रमा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चंद्रमा यशोदा मैया कहने लगी जब रात होगी तो आकाश में निकलेगा, हम तुझे परछाई दिखाएंगे, तो चुप तो हो जा। तो नहीं नहीं अभी, और खेलने के लिए चाहिए न कि परछाई चाहिए। कारण क्या था? बाहर शंकर जी बैठे थे, उनके माथे में भी तो चंद्रमा है। तो भगवान शंकर जी को भक्त को दर्शन देना था, भगवान को क्या जरूरत है चंद्रमा की? भगवान तो अपने भक्त के लिए इतने जोर से रोए और रोते रोते भगवान ने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना आया, मुझको चंद्रमा दो, कुछ नहीं चाहिए। मैया ने मना। मैया सोचने लगी मैं क्या करूँ? तब तक गोपियाँ बोले कैसे मैया तू चिंता क्यों कर रही है? हमारे यहाँ जो सामने साधु बैठा है दरवाजे पे, बगल में छुरा और जगत में ढिढोरा, हमारे घर में बोलते हैं, हमारे यहाँ की कहावत है, बगल में छुरा और जगत में ढिढोरा। बच्चा तो गोदी में लगा है और बोल रहे हैं हम चारों तरफ अरे हमारा लाला कहाँ हो, हमारा लाला कहाँ हो, हमारे लाला कौन है वो? तो तेरे क्लास में यही चंद्रमा है, तुम घबरा क्यों रही है? भैया शंकर जी ने कहने लगी बाबा आप ये चंद्रमा मेरे लाला के लिए दे दीजिए, मेरा लाला चुप हो जाएगा,
आप जो चाहें मैं दे दूंगी। भगवान शंकर बोले भैया तेरा लाला चुप हो जाएगा, मेरी गारंटी है 100%। परंतु मुझे करना क्या है, एक मुझे उसकी परछाई दिखाई। सोने की थाली में जमुना का जल भर दिया, भगवान से कहा शंकर जी से, बाबा अब देखे कहा है गोकुल तो लाला की परछाई जिन्हें दे। भगवान शंकर जो नीचे की तरफ झुके, तब तक भगवान ने क्या किया, जोर से ताली बजाई और रो रहे थे मैया की गोदी में, और ताली बजाई तो मैया ने सोचा ये हुआ क्या चमत्कार। तब तक भगवान नीचे कूद गए और चंद्रमा पकड़ने का बहाना किया, भगवान शंकर जी को दर्शन दे दिया। बोलो हरि हरि बोलो, बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल गोपाल की जय। ये जो स्थान का नाम पड़ा शंकर तपोभूमि। भगवान शंकर ने कृष्ण से कहा प्रभु क्या आप कलयुग में भी भक्तों को 3 दिन तक यहाँ तपस्या कराएंगे, क्योंकि भगवान कलयुग में तो लोगों को अभिमान बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे तो थोड़ा सा होगा। अरे कि मैं गोकुल आ गया, मेरे पास कार थी इसलिए आ गया, मेरे पास पैसा था मैं आ गया, बहुत सी कारण होती, तो क्या वो लोग 3 दिन तक रुकेंगे? तो भगवान का नहीं, कलयुग के लोग जैसे मैया ने सभी देवताओं को ग्रुप बाई ग्रुप बारी बारी से दर्शन कराया है। यहाँ यशोदा मैया ने जो 33 कोटि देवता आए थे वो एक साथ थोड़ी इसमें आ जाएंगे, उनसे यही बोला आप अपना अपना ग्रुप बनाइए। तो यहाँ ग्रुप बाई ग्रुप सबको दर्शन कराया। आज भी गोकुल में वही नियम है, यहाँ अंदर जो ग्रुप गया है वो निकलेगा, ये लोगों का 3 लोग हैं इनका ग्रुप है, ये जाएंगे ये निकलेंगे, फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा। बोलिए राधा रानी की जय। ये नंद के भवन में 84 खंभा मैं आपको बता रहा था, ऊपर लिखा है। तो ये 84 खंभा कोई मनुष्यों ने नहीं बनाया, बताते हैं हमारे बुजुर्ग भी, कथाओं में आता भी है। ये 84 खंभा स्वयं देवलोक के इंजीनियर शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने बनाया। इसमें 80 खंभा विश्वकर्मा जी ने और 4 खंभा स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ला करके लगाए, तब ये 84 है। किसके लिए? भगवान को मालूम था कलयुग आएगा, लोगों के पास सब कुछ होगा, सब कुछ, परंतु एक चीज नहीं होगी, मेरे लिए समय नहीं होगा। ये गलत नहीं कह रहा हूँ, आज के समय किसी के पास समय है नहीं। तो भगवान ने क्या किया कि जो लोग 84 कोस ब्रज की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, उनके उद्धार के लिए मुझे कुछ लीला करनी चाहिए। तो यहाँ नंद बाबा यशोदा मैया भगवान से बोले लाला कृष्ण बलराम तुम सामर्थ्यवान हो, हमको 84 कोस की यात्रा करा दो। जब नंद बाबा यशोदा मैया से मैं कहा तो भगवान ने सोचा मैं मैया बाबा को कहाँ ले जाऊँगा, यहीं इनको 84 खंभा पर बना करके इनको यहीं परिक्रमा कराओ। तो यहाँ भगवान ने ये 84 खंभा लगवाए। भगवान की उंगली पकड़, भगवान ने बलराम जी ने और कृष्ण ने उंगली पकड़ी नंद बाबा यशोदा मैया की और 84 खंभा की परिक्रमा कराई और कह दिया बोलो आप जाओ, आपकी परिक्रमा पूरी हो गई। भगवान नंद बाबा यशोदा मैया बोले हमारी परिक्रमा पूरी हो गई, आप 101 गऊ का दान करो। नंद बाबा यशोदा मैया ने गऊ का दान कर दिया। गऊ दान कोई साधारण वस्तु नहीं होती कि कोई भी उठा के रख देगा, गऊ दान करने में बड़ा खर्चा आता है। एक गऊ दान यदि आप करते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया का खर्चा होता है, साधारण खर्चा होता है ना। यदि किसी को गऊ देते हैं तो उसकी गाय की पूरी श्रृंगार होता है, उसके लिए 1 साल का कम से कम चारा होता है, उसके अनाज होता है, उसकी रहने की कोई व्यवस्था भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए यथाशक्ति। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने 101 गऊ दान किया। उन्होंने कहा जैसे हमारी 84 कोस यहाँ परिक्रमा करने से पूर्ण हो रही है तो हम वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं अपने कन्हैया बलराम को और इस घर को कि जो भक्त कलयुग में आएंगे हमारे लाला को खिलाएंगे, हमारी गायों को चारा खिलाएंगे। क्योंकि गौदान तो साधारण काम नहीं है, परंतु भगवान की जो गायों को चारा भी खिलाता है तो उनको गौदान करने का ही फल गोकुल में प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान ने ये 84 खंभा बनवाए। मथुरा में भगवान का अवतार हुआ, देवकी नंदन मथुरा से आए और यशोदा नंदन यहीं प्रकट हुए, दोनों एक हुए।
बलराम कृष्ण यहाँ 7 वर्ष बामन तक बाल लीला की। माखन चुराया, कुंजों में दौड़े, मिट्टी खाई, मटकी फोड़ी, दान मांगा, गोपियों के साथ रास लीलाएं की, कहीं चीर हरण लीला किया। ब्रह्मांड में तो ये आप देख के आए, मिट्टी में खा करके मैया को ब्रह्मांड दर्शन कराया, रमण रेती में लेट लगाई। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान यहाँ से कहाँ गए? गोवर्धन पर्वत को धारण करने, गिरिराज गिरी पर्वत, इसलिए भगवान का नाम गिरधारी है। बोलिए गिरधारी गोवर्धन नाथ की। इसके बाद भगवान को एक दिन यशोदा मैया रोज गोपियाँ जो थी शिकायत लेके आती थी भगवान की। गोपियाँ तायना मारती थी यशोदा मैया को, तो मैया ने क्या किया, आज चलो कुछ नहीं है तो उसको बांध ही देती, तभी काम करूँगी। तो भगवान को मैया ऊपर से बांधने लगी। कहते हैं भगवान को जब बांधने लगी, जो रस्सी लेके आई थी मैया, वो 2 अंगुल कम पड़ गई। भैया ने सोचा ये छोटी होगी और बड़ी ले लेती हूँ, तो भैया फिर बड़ी रस्सी लेके आई तो वो भी 2 अंगुल कम पड़ गई। तीसरी रस्सी लेके आई, वो भी 2 अंगुल कम है। भैया ने कहा ये इसका पेट कितना बढ़ रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रही है, कितना पेट फुलाया है इसने। बोली अच्छा डबल रस्सी बांध।